स्टूडेंट्स थोड़ा लेट हो गए, मगर फिर भी चलो मिले। अभी हम रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। मुझे उम्मीद है लविश जल्दी से ज्वाइन करें और रेजिस्टेंस के जो कुछ कॉम्बिनेशन में न्यूमेरिकल्स आते हैं आज उस पर सीखेंगे। आज सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट जो है ऐसे सर्किट सॉल्व करना है, और फिर बाद में जो बोर्ड में आए हैं वो भी कराऊंगा, ठीक है। तो पहले जो है न्यूमेरिकल करते हैं ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है। न्यूमेरिकल ऑन रेजिस्टेंस करते हैं और आप सभी तैयार हो जाइए। और सबसे पहले बहुत ही सिंपलेस्ट सर्किट जो है वो सॉल्व करना है। ये न्यूमेरिकल हमारे सामने है और हमें यहाँ बताना है कि ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है। ये बताना है कि इसका नेट रेजिस्टेंस क्या है। नेट रेजिस्टेंस, देखिए नेट रेजिस्टेंस जो है इसमें मैं बता दूं, ये है सीरीज़ में। ये किस में है? सीरीज़ में, ठीक है। आइए दाऊद आए। तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस का फार्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। जितने भी हों वो सब सिर्फ जैसे मैथ में हम जोड़ते हैं ऐसे जोड़ना है। तो यहाँ देखो ये सब सीरीज़ में है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सीरीज़ में? क्योंकि यहाँ से जो करंट चला वो करंट यहाँ गया, यहाँ इस तार में से निकल के यहाँ, इस तार में से निकल के यहाँ, इस तार में से निकल के यहाँ। यानी कि जो करंट यहाँ से चल रहा है वही हर एक रेजिस्टेंस में जा रहा है। इससे हमें पता चलता है कि ये सर्किट सीरीज़ में है। तो बस अब क्या है, सीधे सीधे इसको ऐड करना। फार्मूला होता है इनको ऐड करना है। तो 3 + 3 + 3 = 9 ओम जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। अब ये न्यूमेरिकल हमारे पास है और इसमें बताना है कि ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है और इसका नेट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, जैसे ही यहाँ से करंट आई जा रहा है वो आगे जा रहा है, फिर आगे वो 2 में डिवाइड हो गया। मान लेते हैं इसको मैं कहूँ ये I1 और I2 में डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब इन सर्किट में जो है वो अलग अलग करंट जा रहा है। इन सर्किट में अलग अलग करंट जा रहा है। तो जब ये अलग अलग करंट जाएगा तो ये हो जाएगा पैरेलल में। और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, पैरेलल में हम निकालते हैं 1/R नेट, ऐसे करके 1/R नेट = 1/R1 + 1/R2। तो ये जो रेजिस्टेंस है इनको रेसिप्रोकल करके ऐड करना होता है, उल्टा करके ऐड करना है। तो 1/R, R1 मान लिया ये R1 है, ये R2 है, तो ये 2, ये भी 2, 1/2 1/2, आधा और आधा 1 हो जाएगा। एलसीएम लेके कर लो, जब भी बात वही है, ठीक है ना। एलसीएम ले लो, 2 2 1 जा 1 1 जा 1 + 1/2 और इसको सॉल्व करोगे = 2/2
और इसको काट दोगे तो 2 बन जा 2। तो 1 ओम जो है ये इसका इस सर्किट का आंसर आया है इसका। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ नया सर्किट इसको बनाने की कोशिश करूँ, ये देखो, अब मैं क्या करूँगा, इसी का नया जो सर्किट तैयार होगा वो ये होगा कि ये जो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं इनका नेट रेजिस्टेंस 1 ओम आ रहा है, तो ये ऐसा बन जाएगा और ये 2 था। अब देखो करंट जब यहाँ से आई गया तो इसमें भी आई जाएगा और इसमें भी आई जाएगा। अब ये सीरीज में हो गया है, तो अब इसको हम जो जोड़ेंगे, जो इसको सॉल्व करेंगे, वो आर नेट यहाँ है वो 2 + 1 सीरीज़ में होने के कारण सीधा सीधा जुड़ जाएगा और इसका आंसर जो है वो 3 ओम आ जाएगा। तो ये सर्किट हमने ऐसे सॉल्व करना था। इसको बेहतरीन तरीके से अब देखना है। यहाँ देखो ये पूरे का पूरा न्यूमेरिकल आपके सामने है। इसमें हमने क्या क्या किया है, ये जिसको ये आ गया वो कोई भी बड़ा क्वेश्चन कर लेगा, ये भी कन्फर्म है। अब देखें, ये 2 दे रखा था, फिर आगे करंट बट गया और 2 ये पैरेलल में है, क्योंकि करंट बट जाने को पैरेलल बोलते हैं। करंट बट गया तो पैरेलल में बोलते हैं। फिर ये इधर आया, ठीक है। पैरेलल में हम क्या करते हैं, पैरेलल में 1/R नेट करके 1/R1 + 1/R2 ऐसे करते हैं। फिर हमने R1 और R2 की वैल्यू देखो 1 2 है दोनों में, तो 1/2 और 1/2 करके जोड़ेंगे। इसका एलसीएम लिया, 2 1 जा 2, ऊपर 1 था वो मल्टीप्लाई हो गया। फिर 2 1 जा 2, ऊपर 1 था वो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। फिर 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, तो ये हो गया 1 + 1 2/2। एक दूसरे को ये कैंसिल करेंगे तो आ गया 1। तो इसका मतलब है इस सर्किट का, इस पूरे सर्किट का यहाँ तक का इसका नेट रेजिस्टेंस आ गया 1। तो हम इसका एक नया सर्किट बना लेंगे कि 2 + 1, ये देखो 2 और आगे करंट जाएगा, ये नेट हो गया 1। तो 2 और 1 अब ये सीरीज में हो गया, जब इसको ऐड करेंगे तो 3 हो गया। अंडरस्टूड? चलिए, लविश नहीं आई अभी? अब देखिए न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस पे फिर करते हैं। ऐसा आ जाए, ये सर्किट आ जाए जो कि बहुत ही सिंपल है। यहाँ से करंट आई करंट गया, मगर यहाँ 3 में डिवाइड हो गया। जब करंट डिवाइड हो जाए तो वो जो आगे रेजिस्टेंस होते हैं वो पैरेलल में हो जाते हैं। अब मान लो ये सारे जो है ना 3 है, तीनों में सब, तो ये आगे करंट फिर से मिल गया और ये वही आई करंट हो गया। अब ये सारे के सारे यहाँ करंट इनमें अलग अलग है, तो ये पैरेलल में हो गए। और पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/RP। इनको उल्टा कर देते हैं, 1/3, इसका भी उल्टा 1/3 और इसका भी उल्टा 1/3। अब इसका एलसीएम भी 3 आएगा और ये 1 + 1 + 1, तो ये हो गया 3/3 और ये कैंसिल हो गया 1 ओम। तो पैरेलल के जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको ऐसे सॉल्व करते हैं कि जो भी रेजिस्टेंस हमें दिया है उनको हम रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे, और ये 1/RP निकला है और ये नेट 1/1 है, तो इसका आंसर 1 ही होगा। ठीक है, अब और देखते हैं। अब है नया सर्किट लेते हैं।
ये ऐसे सर्किट है, ठीक है। ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ठीक है। तो इसमें बताना नेट रेजिस्टेंस कितना है। देखिए करंट यहाँ डिवाइड हो गया है, तो इसका मतलब ये पैरेलल में आ गए। अब यहाँ जो करंट मान लो I1 जा रहा है, तो वो I1 यहाँ है, I1 ही यहाँ। इसका मतलब ये जो वायर हो गया है, ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज़ में हो गए। और सीरीज़ में हम जैसे मैथ में एडिशन करते हैं वैसे ही करना है। और ये भी देखो, जैसे यहाँ करंट I2 है, ये भी I2 है, ये भी I2 है, तो ये भी ऐसे हो गया जैसे हम सीरीज़ में ऐड करते हैं। तो सिंपली जो है ऊपर वाले को आप ऐसे कर देंगे, सिंगल बना देंगे कि ये 2 और 2 4, यानी इसको 4 लिख लेंगे, इसको भी 4 लिख लेंगे, क्योंकि ये 2 और 2 4 होता है, और ऊपर वाला 2 और 2 4। ये नया सर्किट ऐसे बन गया। अब ये फिर पैरेलल में आ गया, तो पैरेलल में इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल ये होता है पैरेलल में 1/r + 1/r। 4 LCM ले लो, ये 1, ये 1, ये हो जाएगा 2/4। तो इसका जो नेट बनेगा, यहाँ कर लेते हैं, 2/4 को सॉल्व करोगे तो 1/2, ये 1/rp है, 1/rp। तो अब rp को इधर मल्टीप्लाई करो और 2 को इधर, तो rp × 1 = 2 × 1। तो rp यानी रेजिस्टेंस इन पैरेलल = 2 ओम। ये रिजल्ट आएगा। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो ये रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल थे, ठीक है। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। बोर्ड के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो देखिए, बोर्ड के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है मैं वो करवाता हूँ आपको। एक न्यूमेरिकल अभी बोर्ड में जो पूछा गया था वो इससे थोड़ा सा हटके है, मगर है तो सर्किट बनाने से। देखिए क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है, मिनट देखने दो भाई कौन सा है। मैंने नहीं है, सेवरल नहीं, ये भी नहीं है, ये है, मिल गया। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 6 ओम के रेजिस्टेंस है, 6 ओम के रेजिस्टेंस है, 3 है। आप इन्हें कैसे लगाएंगे कि नेट रेजिस्टेंस 9 ओम हो जाए, ठीक है। और दूसरा क्या बताना है, 4 ओम हो जाए। ऐसे अरेंज करो 6 ओम के रेजिस्टेंस को कि नेट जो है वो 9 ओम आए। तो सर्किट बनाना था, बोर्ड का क्वेश्चन है। जैसे मान लो ऐसे कर दिया, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये तो सीरीज़ में हो गया। तो टोटल जो है 6 + 6 + 6 करोगे तो 18 हो गया। इसका मतलब जो है ये तो आंसर रिक्वायर्ड है नहीं, क्योंकि हमें तो 9 चाहिए नेट रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये सर्किट नहीं है। फिर और कोई ट्राई करते देखते हैं। अगर मैं यहाँ फिर 2 पैरेलल में लगा दूँ, ये 6 कर दूँ, ये 6 कर दूँ, अब ये दोनों पैरेलल में हो गए और पैरेलल में इनका रेसिप्रोकल ऐड होगा 1/6 1/6, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 1 + 1 2/6, यानी 1/3, काटन 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो ये है 1/rp पैरेलल में। तो
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/RP और 1/3 को, तो ऐसे करेंगे तो RP जो है वो 3 आ जाएगा, यानी ये आ गया 3। अगर ये 3 है तो इसको डायरेक्ट ऐड कर दो, ये 6 ये 3। अब देखो ये सर्किट जो था ये हमने सॉल्व करके 3 बना दिया, 6 और 3 9। इसका मतलब है ऐसा सर्किट चाहिए था। तो आपने सिर्फ सर्किट बनाना है, मगर सर्किट सॉल्व करे बगैर आंसर नहीं आ सकता। तो बोर्ड ने बड़े टेक्निकल वे में पूछा था कि 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस को कैसे अरेंज करोगे कि नेट उसका रिजल्ट 9 आ जाए। ये बोर्ड का क्वेश्चन। अब इसी में दूसरा ये बताना था कि 4 ओम कैसे आए। अब 4 ओम का सर्किट बनाना है। देखिए, अगर आप 2 सीरीज में लगा लेते हो, 2 सीरीज में लगा लिए और इनके एक पैरेलल में लगा लो, ये 6 ओम 6 ओम 6 ओम। अब ये सीरीज में है दोनों, तो 6 और 6 12 हो जाएगा, 6 और 6 12, और ऊपर वाला है ही 6, तो ये 12 हो गया, ये 6 हो गया। अब 12 और 6 को जोड़ लो, पैरेलल में है तो 1/12 प्लस 1/6, ये नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में निकलेगा, इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 एकम 12, 6 दूनी 12, ऊपर 1 है तो मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो ये 1 + 2 1 जा 2/12, यानी 3/12। 3/12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ऐसे कर दोगे तो 1/4 आ गया। तो जब रेजिस्टेंस नेट इन पैरेलल जो है वो आ गया आपका, यहाँ देखते हैं 1/RP = 1/4 ओम। तो RP इधर क्रॉस करोगे तो RP